नमस्कार भक्तों। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, जिसे हिंदू धर्म में महासंक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों, विशेषकर स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन केवल खगोलीय परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु यानी नारायण के मिलन का भी प्रतीक है। ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, विज्ञान और प्रकृति के संतुलन का अद्भुत संगम है। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है, यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसी कारण इसे महासंक्रांति कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रांति पूरे वर्ष की सभी संक्रांतियों में सबसे पवित्र मानी जाती है। धार्मिक महत्व। सूर्य उपासना का पर्व मकर संक्रांति को सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। सूर्य को हिंदू धर्म में जीवन का स्रोत, आरोग्य का देवता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन सूर्य को जल अर्पित करने से रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं। ये भी मान्यता है कि इसी दिन महादेव और श्रीहरि एक साथ गुप्त रूप से गंगा स्नान के लिए पधारे थे। शिवजी ने माता लक्ष्मी को देखकर ये वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति आज के दिन नारायण और शिव के दर्शन के साथ गुप्त लक्ष्मी का दान करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और वो परिवार बड़ी बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं के भीतर 1 या 2 रुपए का सिक्का छिपाकर उसे किसी मंदिर या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस विशेष दान को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धर में कैंसर, किडनी या लिवर जैसी गंभीर बीमारियां प्रवेश नहीं करती। अतः मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर तिल गुड़ के सेवन के साथ साथ शिव और नारायण का स्मरण करें। दान पुण्य के माध्यम से अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। ये पर्व हमें आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक कल्याण का मार्ग भी दिखाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। इससे ये दिन मोक्ष और पुण्य का प्रतीक माना गया। गंगा स्नान का महत्व। कहा जाता है कि आज के ही दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर जैसे तीर्थों पर पवित्र स्नान किया जाता है। मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? इस दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र आदि दान किए जाते हैं। कहा जाता है मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भारत के कई राज्यों में इस दिन पतंग उत्सव मनाया जाता है। विशेष प्रसाद। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तिल के लड्डू, गजक और खिचड़ी। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन और दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। वैज्ञानिक कारण। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की किरणें कम तिरछी और अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तिल और गुड़ क्यों खाए जाते हैं? सर्दी के मौसम में तिल शरीर को गर्म रखता है और गुड़ खून को साफ करता है। ये भोजन आयुर्वेदिक रूप से लाभकारी है। मकर संक्रांति फसल कटाई का समय होता है। ये प्रकृति और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सूर्य उपासना, दान, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता का पर्व है। इस पावन दिन पर अच्छे कर्म करें, दान करें और सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्यदेव सभी के जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भरे। जय सूर्यदेव।